नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। अब देश के दागी विधायक और सांसद वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, या तो कम से कम 6 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगेगा चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने राष्ट्रवादी वकील अश्वनी उपाध्याय जी ने देश की सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सरकारी नौकरी करने वाला कोई कर्मचारी यदि कभी किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कोई अनियमितता पाई जाती है, तो सबसे पहला काम होता है कि उसको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद उसके खिलाफ जांच होती है और यदि वो निर्दोष साबित हुआ तो ही वो नौकरी पर वापस आता है। तब तक वो सस्पेंड रहता है जब तक निर्दोष साबित ना अपने आप को कर दे। इसके इतर हमारी राजनीति में जो लोग मंत्री बनकर के केंद्र में बैठे हैं या राज्य में बैठे हैं, सरकार में बैठकर वो टैक्स का, जनता का टैक्स का पैसा उससे जीवन आनंद में मना रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाला व्यक्ति घोटाला करता जाता है, क्योंकि यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि राजनीति में किसी विधायक या सांसद पर कोई आरोप लगता है और देश की एजेंसियां उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दें, कोर्ट में केस चल रहा होता है, लेकिन वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। और इस पद पर बने रहने के कारण यदि वो वास्तव में अपराधी हैं, वो घोटालेबाज हैं, वो भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्टाचार को अंजाम देते रहते हैं, क्योंकि उनको रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक तरफ सरकारी कर्मचारी जो अपने पद पर रहकर शायद लाख, 2 लाख, 10 लाख का घोटाला घपला कर पाएगा, उसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन ये जो नेता हैं जिनके ऊपर हजार हजार करोड़ रुपए के घोटाले होने के आरोप लगते हैं, इनके घरों से ट्रकों भर भर के नोट मिल रहे हैं। अब इसमें आप समझिए कि इतना मोटा भ्रष्टाचार करने वाले और ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं, फिर से चुनाव में आते हैं, फिर से जीत गए, फिर वो विधायक सांसद बन गए, फिर वो देश की संसद में भी बैठ गए। और यदि वो भ्रष्ट हैं, यदि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कोई अपराध किया है, तो वो अपराध तो रिपीट करेंगे। और इन विधायकों और सांसदों के ऊपर पुलिस भी हाथ नहीं डाल सकती। ये केंद्रीय एजेंसियां यदि इन्वॉल्व है, ईडी इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है, तब भी हम देख रहे हैं इस देश के अंदर कि केस चलता जाता है, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और ये जो करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, तो मोटी मोटी फीस देकर करोड़ों करोड़ों की फीस ये वकीलों पर खर्च कर सकते हैं और उसके कारण ये बचे रहते हैं। अब इसको लेकर जो अश्वनी उपाध्याय जी ने पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के सामने, हालांकि उन्होंने डाली है। अब इसमें हालांकि अभी 1 सप्ताह बाद इसको सुनवाई का तय किया गया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीरता को समझा और अश्वनी उपाध्याय जी की बात को माना, तो ये जान लीजिए कि अब जितने सांसद और विधायक अपराध में कहीं ना कहीं फंसे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, अब वो 2024 का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और आने वाले समय में जो राज्यों के चुनाव है, वहां विधानसभा का चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि आपको बता दूं, पिछले कई सालों से हम ये शब्द सुनते आ रहे हैं, चुनाव आयोग भी राजनीतिक दलों से यह आग्रह करते आ रहे हैं कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको राजनीति से दूर रखा जाए, पार्टियां उनको अपना प्रत्याशी ना बनाए। लेकिन देश की सभी पार्टियां लगभग ऐसी हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो कोई आप पार्टी हो, सबको देखो कि ऐसा लगता है जैसे उनका काम चलता ही नहीं है इनके बिना। असल में होता यह है कि क्षेत्र के हिसाब से कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है, पार्टी को लगता है यार ये आपको सीट दिला सकता है, तो उनके लिए वो एक सीट है। वो अपराध, भ्रष्टाचार कुछ नहीं देखते। और इसीलिए हमने देखा है मुख्तार अंसार जो जिस तरह से जेल में है, अतीक अहमद जिस तरह से जेल में है, नवाब मलिक आतंकवादियों से जमीन खरीदने के आरोप में जेल में है। अभी हमने देखा जिस तरह से जो अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री वो जेल में गए, पी चिदम्बरम वो जेल में गए, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर हैं। मतलब आप समझिए कि कानून की लचर व्यवस्था के चलते ये जो डिले होता है मामला, ना तो उसमें यह पता लग रहा है कि ये दोषी हैं,
ना तो ये पता लग रहा है कि ये निर्दोष हैं, और इसी का लाभ ये लोग उठा रहे हैं। और राजनीति में आकर सोचिए कितना खतरनाक है कि यदि कोई देश के विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति केवल शक के बिना पर, क्योंकि उसका कोर्ट में केस फाइनल नहीं हुआ है, वो मंत्री बन जाता है, और वो रक्षा मंत्री बन जाए, वो देश का गृह मंत्री बन जाए, कितना खतरनाक वो हो सकता है। महाराष्ट्र में हमने देखा, हालांकि अभी भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया चीजें हमने देखी वो तो सामने दिख रही है कि वहां जब महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी, गृह मंत्री अनिल देशमुख, एनसीपी के नेता, उनके ऊपर आरोप लगे कि पुलिस से उन्होंने गठजोड़ करके और उघाई का काम किया। यह आरोप किसी और पब्लिक ने नहीं लगाया, ये बीजेपी ने नहीं लगाया, यह आरोप पुलिस के कमिश्नर ने लगाया, जो उस समय कमिश्नर थे परमवीर सिंह। और इतना गंभीर आरोप समझिए, उसमें अभी तक कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है, ना तो ये कि वो दोषी, ना तो वो कि ये दोषी नहीं। हां, कोर्ट में केस है, चार्जशीट दाखिल हुई है, उसके आधार पर जमानत जरूर रिजेक्ट की जाती है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। और इसी बात को लेकर अश्वनी उपाध्याय जी ने चिंता व्यक्त की है। जब एक नौकरी पेशा व्यक्ति या एक छोटा सा कोई व्यापारी, छोटा सा एक दुकानदार, छोटा सा कोई उद्योगपति जरा भी गड़बड़ी कर दे, तो उस मामले में सबसे पहला काम है उसको जेल में डालना, उसके खिलाफ चार्जशीट, और देखते हैं कि मामले में सुनवाई हो गई। कई तो उस हालत में नहीं होते कि वो हाई कोर्ट तक में अपील कर सकें। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई नेता ऐसा हुआ हो? लालू प्रसाद यादव को जरूर जेल से सजा हुई, लेकिन वो भी हमने देख लिया कि मेडिकल ग्राउंड पे ये लोग अस्पताल में कितना लंबे समय गुजार देते हैं। साहब, हार्ट में पेन हुआ, जितने नेता हैं, इनको जब एजेंसियां काम करती हैं, आप एडवांस न्यूज ये जानते हैं कि अब ये नेता पकड़ा जाना है, अब इसके पेट में दर्द होगा या तो सीने में दर्द होगा और ये हॉस्पिटल में भर्ती होगा। लगी हुई बाइंड है। नेताजी को जैसे ही एजेंसियों ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, उनके सीने में पेट में दर्द हुआ और वो अस्पताल में लेट गए। क्या ये जेल है? जेल का क्या फायदा हुआ? कानून का क्या फायदा हुआ? महीनों महीनों अस्पताल में एसी में आराम से लेट के जिंदगी गुजार देते हैं। परिवार वाले मिलने आ रहे हैं, पार्टी के लोग मिलने आ रहे हैं, वहीं से वो फोन पे बतिया रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं। ये सब इस देश में हो रहा है, बदलना चाहिए। हमारी देश की जो सरकारें हैं और हम लोग देश की आजादी का 75वां वर्ष अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई लोग ये सवाल करते हैं कि आखिरकार देश की आजादी के बाद हमने पाया क्या है, हासिल क्या किया है? देश के दो टुकड़े, तुष्टीकरण की नीतियां, सनातन संस्कृति पर प्रहार, हिंदुओं पर अत्याचार, यही सब सुना है क्या? इसी के लिए आजादी, इसी को आजादी कहते हैं, टुकड़ों में मिली हुई आजादी। न्यायपालिका की हालत यह है कि क्या आज ये न्यायपालिका में जो लोग हैं वो दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं? समझ सकते हैं आप, देश के अंदर, देश की राजधानी में निर्भया जैसी एक लड़की, जिसका नाम असली तो नहीं है, लेकिन उसका कितना हल्ला हुआ कि उसके साथ रेप हुआ, पूरा भारत खड़ा हुआ, दुनिया में ट्रेंड चला। लेकिन नतीजा आप देखिए कि एक साधारण सा परिवार, यदि उनके पीछे कुछ एनजीओ खड़े ना होते तो वो फांसी नहीं दिला पाते उसके दोषियों को। कितने ड्रामे हुए कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार एप्लीकेशन जारी है, फिर वो रिजेक्ट हो रही है, फिर जारी है, फिर राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। मतलब हमने कानून का कितना माहौल बना रखा है कि दोषी जेल जा ही नहीं सकता। और इसलिए अब ये पीआईएल बड़ी जरूरी है कि देश के जो एमपी और एमएलए हैं, जिसकी संख्या मैं आपको बताऊंगा तो आप चूक जाएंगे, ये जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, इनकी खंडपीठ में ये एप्लीकेशन गई है, जिसमें न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, इनकी खंडपीठ में ये गई तो बताती है कि ईडी के जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं अश्वनी उपाध्याय जी के द्वारा, वो ईडी को नोटिस मिला तो ईडी ने जानकारी दी कि 51 सांसद ऐसे हैं और 71 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर केस पेंडिंग है या केस चल रहा है, और वो धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत दोषी पाए गए हैं और कहीं ना कहीं जेल से जमानत में छूटे हुए हैं। इसी तरह आपको बता दें, सीबीआई ने ये बताया है कि 121 मामले ऐसे हैं जिसमें 51 सांसद हैं,
जिसमें 14 सांसद मौजूदा और 37 सांसद ऐसे हैं जो पूर्व में हैं। इनमें से कुछ तो मर भी गए, केस फाइनल नहीं हुआ, केस पेंडिंग। इसी तरह जो विधायक है सीबीआई के पास जिनके केस पेंडिंग है, उनकी संख्या 112 है, 34 वर्तमान है और 78 पूर्व हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो केस चल रहा है चलता ही रहेगा, वो चुनाव लड़ते ही रहेंगे, वो मंत्री बनते ही रहेंगे। और जो भ्रष्टाचारी है उसका दिमाग थोड़ा ही बदलता है कि मैं जमानत पे आया हूं, सीबीआई का केस दर्ज है। बड़े चौड़े होके लोग कहते हैं, भ्रष्टाचार करने के बाद भी, जमानत पे छूटने के बाद भी लोग कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हमें तो अवार्ड मिलना चाहिए, हमें तो भारत रत्न मिलना चाहिए, और ये एजेंसियां सब झूठ बोल रही हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि डाकू पुलिस को झूठा बताता है, कोर्ट को झूठा बताता है, न्याय प्रणाली को गाली देता है, और न्याय प्रणाली और पुलिस इनकी मजबूरी देखिए कि ये दस्तावेज पेश करके ये नहीं बता सकते कि ये जो बोल रहा है ये झूठा है, हमारे पास ये सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूत ईडी वीडी से मांगे हैं। आप देखना, पहले ही अनुमान लग रहा है कि एजेंसियों को यह डांटा जाएगा कि आपने मीडिया में ये खबरें लीक क्यों की, क्योंकि माननीयों की इज्जत पे हमला लगता है। उनको लगता है हम तो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन हमारे बारे में मीडिया में लीक कर दिया ईडी ने, सीबीआई ने पहले ही लीक कर दिया, साहब हमारी तो इज्जत खराब हो गई, हम दोषी थोड़े ही हैं। तो इसका मतलब आम आदमी की खबरें लीक करे। आप चाहते हैं मिनट टू मिनट आपको जानकारी मिलती रहे कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। लेकिन कोई माननीय अगर जेल में जाता है, उसके ऊपर यदि आरोप लगता है और वो एमपी एमएलए है, कोई मंत्री है, उसकी खबर मीडिया में ना आए। ये दोगलापन इस देश में क्यों चलता है? दो कानून थोड़े ही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून संविधान तो एक ही बनाया, लेकिन गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग, नौकरी पेशाओं के लिए अलग। क्या ये ठीक है? अगर नौकरी पेशा वालों को आप तत्काल सस्पेंड करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, कितना ही बड़ा पोस्ट पर बैठा है, पहला काम आरोप लगे सस्पेंड, तो फिर उनको भी सस्पेंड मत करो भाई, उनको भी नौकरी पर रहने दो, काम करने दो, जांच होने दो। जिस दिन आरोपी घोषित हो जाए उस दिन उठा करके आप नौकरी से बाहर कर ही देंगे, कर देना। या फिर इस देश के नेताओं के खिलाफ भी फैसला हो कि जिस दिन ये एजेंसियां अपने सबूत के साथ कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल करें, जिस दिन गिरफ्तारी हो, पहले वो सस्पेंड हो, उसके बाद जब निर्दोष साबित हो जाएं तब वो चुनाव लड़ें। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से न्यायपालिका के सामने ये एप्लीकेशन लेकर गए हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। और वो आए दिन इस तरह से देश हित के मुद्दे अश्वनी उपाध्याय जी उठाते रहते हैं। उनको प्रणाम है, उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है। पूरे देश की जनता कह रही है कि वाकई में अगर इस तरह के कुछ और जुडिशरी के जुड़े हुए लोग इस देश में जागरूक हो जाएं, खड़े हो जाएं कि भाई वो देश की चिंता करें, तो शायद न्यायपालिका भी सोचने पर मजबूर होगी और उनको फिर ये फैसले सुनाने होंगे। वरना इस देश में वो काम, जैसे वो कहावत है कि भाई चलता आ रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा, तो फिर मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए हैं, इनके आने के बाद भी यदि कोई चीज नहीं बदली है, वो है न्याय प्रणाली। देश की जनता चाहती है कि लोगों के साथ तत्काल न्याय हो और जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं और उन्होंने जो लूटा है वो तत्काल लौटाएं, ताकि देश के विकास में वो पैसा लग सके। आपकी क्या राय है? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो सारे राजनीतिक नेताओं के पास पहुंच जाना चाहिए कि भाई आपके दौरान जो चल रहा है, ये तो मांग नेताओं को उठानी चाहिए। संसद में बैठकर कानून बनाते हैं, सारे कानून बनाएंगे, लेकिन इस कानून पर कोई बात नहीं करेगा। तो क्या समय आ गया है कि राजनीतिक दल, सारी पार्टियां इससे प्रतिबंधित हो? सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई आदेश दे, इसके पहले सरकार को कोई ठोस कदम सारे नेताओं के साथ मिलकर उठाना चाहिए, क्योंकि राजनीति ये एक ऐसी है कि देश की सेवा है। यहां कुछ करने के लिए जाना है, ना कि लेने के लिए जाना है। दुर्भाग्य से आज राजनीति इस कदर हो गई है, बदनाम हो गई है कि शरीफ और अच्छा आदमी तो इधर जाने की सोचता भी नहीं है। ये तो थॉट प्रोसेस है,
इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति राजनीति में आए और देश को आगे ले जाएं। वंदे मातरम।